आवाज आ रही है? हाँ जी भाई। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सब। गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक है, आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, बहुत हो गया भाई साहब। इतना डिटेल में पढ़ लिया अपन ने इसको। एक सवाल इसके बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाहर आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया और उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल प्रीवियस ईयर और देख लिए, तो आपके एग्जाम में से बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बशर्ते बस आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। टीचर पे आप विश्वास नहीं करते हो, है ना? चलें, चलें एक बार फिर से। बताओ भाई, शुरू करें आपकी क्लास को? चलिए, लिखते हैं आगे सवाल। सवाल लिखेगा, ये रहा एक प्रश्न आपका। पहला प्रश्न आज अभी की क्लास का, p इज इक्वल टू 10x² माइनस 8y² प्लस 5xy, q इज इक्वल टू 12xy माइनस 10y² प्लस 3x², और r इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8y² माइनस 3x² प्लस 4xy। और आपको फाइंड करना है, फाइंड करिए वही जो दिन में कराया था, p प्लस क्यू माइनस आर। चलिए करें भाई सवाल को। बहुत ही सिंपल सा सवाल है ना? ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम बार बार इसको कर रहे हैं। इस प्रश्न को हम देखेंगे, सारे टॉपिक कराए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, सर्च एंड एक्सपोनेंट्स वगैरह सब कराऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। डबल क्लासेस आपकी लगा ही रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस और ज्यादा जल्दी हो जाए। कोशिश हमारी है कि हम आपके सिलेबस को मिड मई तक या मई के लास्ट वीक तक कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिड मई या उसके लास्ट वीक तक कंप्लीट कर देंगे। ओके, चले। अब इस प्रश्न को आप करोगे तो यहाँ p प्लस क्यू, इसका मतलब p के साथ q को जोड़ना होगा। 10x, इसमें जोड़ दीजिए 12xy माइनस 10y² प्लस 3x²। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें, इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10x प्लस में है, स्क्वायर है, या 3x² है, तो ये हो गया 10 प्लस 3 13x²। प्लस का साइन आया, दोनों ही प्लस के थे। अगर हम y² को देखें, या बीच में मान लो इसको लिख देते हैं, जो आपको ठीक लगे, y² को जोड़ लेते हैं। माइनस और माइनस, तो माइनस का साइन आएगा 18y², और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा प्लस 17xy। ये क्या हो गया? p प्लस क्यू। ये हो गया p प्लस क्यू। अब इसमें से क्या माइनस करना है? r माइनस करना है। ये रहा आपके सामने, कर दो भाई माइनस। जब आप माइनस करते हो, तो जो माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर हम इसको देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x है, तो ये प्लस 3x² हो गया। प्लस 8y² है, तो ये माइनस 8y² हो गया। प्लस 4xy है, तो ये माइनस 4xy हो गया। ये लीजिए, 13 और 3 कितना हो गया? 16x²। 18 में 8 जुड़ गया, माइनस 26y²। 17 में से 4 चला गया, प्लस 13xy। चेक कर लो, है ना? कोई गलती हुई हो तो वो बताएं। ठीक है, मॉर्निंग में जो लगती है क्लास, क्लियर है भाई? मॉर्निंग में पेपर 2 की क्लास लगती है, ऐसा मत बोला करो यार। पेपर 2 की मॉर्निंग में जो क्लास लगती है वो लगती है 12:45 PM से। पेपर 1 में मॉर्निंग की जो क्लास लगती है वो लगती है 2 PM से, 2 बजे से। और आपकी जो एक्स्ट्रा पेपर 2 की क्लास है, एक्स्ट्रा पेपर 2, वो लगता है शाम को 6 बजे से, सॉरी 7 बजे से, 7 PM से। तो आपकी पेपर 2 की दो क्लासेस हो रही हैं, एक हो रही है सुबह 12:45 पे, और एक अभी हो रही है। ये दोनों ही क्लासेस आपके लिए हैं भाई, ऐसा मत बोलो। आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बढ़े आगे। ठीक है, अगला प्रश्न लिखें। आ रहा है समझ में, है ना? लिखिए, अभी 2023 में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है, यदि ए इफ ए इज इक्वल टू x² 1 माइनस 3y², कॉमा b इज इक्वल टू, x xy² माइनस 2x, एंड c इज इक्वल टू 3y y माइनस 4x²y। ये लीजिए, हमने ये लिख दिया। देन, तो भाई हमें क्या फाइंड करना है? आपको एक और कंडीशन दी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू px² प्लस qx²y² प्लस ry²। ठीक है, आपसे सवाल किया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5p प्लस q माइनस r। चार ऑप्शन है आपके। पहला,
12, दूसरा 18, तीसरा 8, चौथा 10। ये लीजिए, अभी आपका पिछला जो सीटेट हुआ है, मतलब पिछले से पिछला सीटेट, उसका सवाल है 2023 में 2 बार सीटेट हुआ है। तो ये जनवरी के आसपास आपसे पूछा गया है, जो आपका हुआ था जनवरी नहीं, जुलाई के आसपास जो हुआ था। एक तो अभी हुआ है अगस्त में लास्ट सीटेट, उसका भी सवाल हम देंगे। उससे पहले जो हुआ था उसका ही है 2023 का। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताना जरा, करके बताओ। अलजेब्रा का प्रश्न है, कोशिश करें सवाल को सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं फिर फटाफट अपन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ए और बी को जोड़ना पड़ेगा, सी को उसमें से घटाना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे सर इसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x² वाई स्क्वायर प्लस, इसमें इसे जोड़ना है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x²। अब ये जो सी है वो इसमें से घटाना है, तो भाई सीधी बात है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। -3y² प्लस 4×3 = 12, 12x² वाई स्क्वायर। अब ये बराबर किसके है, ये मैंने क्या कर दिया, a + b - c, ये बराबर है px² प्लस qx² वाई स्क्वायर और प्लस ry²। ठीक है, अगस्त में हुआ था ना, हाँ ठीक है, उसी का सवाल है। देखो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x² और x² ये नजर आ रहा है। अब ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, -2, ये प्लस, तो ये -x² हो गया। ठीक है भाई, अगर हम x² वाई स्क्वायर, x² वाई स्क्वायर, x² वाई स्क्वायर 12, ये देखो एक प्लस में, तो 13, 13 में से 3 चले गए तो प्लस का साइन आएगा 10x² वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर तो यही बचा 3y² बस, इजिकल टू px² प्लस qx² वाई स्क्वायर और प्लस ry²। तो यहां पे आप देख पा रहे हो p की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, q की वैल्यू कितनी आ रही है 10 प्लस में, और r की वैल्यू कितनी आ रही है -3। बस यार इस वैल्यू को पुट करना है 5p प्लस q माइनस r, इसमें पुट कर दो। p कितना है -1 तो ये हो जाएगा -5, q कितना है 10 तो ये हो गया 10, r कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3। 13 में से 5 चले गए, 8 बचा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताओ भाई, हर बच्चे का आंसर आ रहा है, हर किसी का उत्तर आ गया, बढ़े आगे, इस तरह के प्रश्नों को कर लोगे, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आते हैं अपन सेकंड इसके टाइप पर, वो है कोफिशिएंट। अब केवल 2 ही टाइप के सवाल बचते हैं, एक बचता है कोफिशिएंट का और एक बचता है फैक्टराइजेशन का। देखो भाई, आइए कोफिशिएंट का प्रश्न करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न कोफिशिएंट का, कौन से वाले, गुणांक वाला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल में x - y एंड 3x + 5y इज, हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है। किस में बताना है, x - y और 3x + 5y के गुणनफल में x का गुणांक है, कोफिशिएंट को गुणांक कहते हैं। तो बताओ भाई क्या होगा गुणांक, बोलो भाई क्या होगा गुणांक। इसका मतलब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, यस और नो। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे x - y और 3x + 5y, मुझे निकालना किसका है, मुझे तो केवल x का निकालना है। तो मैं ये देखूंगा कि भाई x के साथ क्या मुझे नजर आ रहा है। चलो अगर मैं पूरे का भी मल्टीप्लाई कर दूं, इसका इसमें किया फिर इसका इसमें करोगे, 3x² + 5xy, फिर इसका इसमें किया और इसका इसमें करोगे, -3xy और इसका इसमें कर दिया -5y²। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला और ये वाला लेता ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता, मुझे तो केवल x देखना था। आप मुझे बताओ, मुझे तो केवल x से मतलब था। तो भाई 5 में से 3 चले गए, 2xy, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं 2yx, तो x का कोफिशिएंट क्या नजर आया, आंसर आ गया 2y। यही सवाल का उत्तर है। मुझे पूरा करने की जरूरत थी ही नहीं, मुझे इस प्रश्न को पूरा करने की जरूरत थी ही नहीं, और ना करना था हमें। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न लिखो, कोफिशिएंट का ये अगला प्रश्न ये है। द कोफिशिएंट ऑफ x², the coefficient of x² in the sum of the expression व्यंजक -3x³ plus 2x² and -3x² minus 5y⁴ is। हिंदी में सवाल को हम लिख रहे हैं, लिखिए सवाल को। व्यंजकों -3x³ plus 2x² और -3x² minus 5y⁴ के योग में x² का गुणांक क्या है। 4 ऑप्शन आपको देते हैं, ये रहे 4 ऑप्शन, -3,
माइनस वाई क्यूब और 3। आप एग्जाम का सवाल, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। बोलिए क्या होगा सवाल का उत्तर? बी ऑप्शन है। आप मुझे बताओ, इस सवाल को आप देखो, यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर इसमें है? नहीं है। एक्स स्क्वायर इसमें है? नहीं है। तो गोली मारो ना इनको, इनको लेने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं है, केवल इसे देखो और इसे देखो। आप बोलोगे 2x² वाई क्यूब और यहां पे क्या होगा? -3x² वाई क्यूब। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नजर आ रहा है? वाई क्यूब। बी ऑप्शन सही है। इस तरह से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, यही हमारा कोफिशिएंट के सवाल आते हैं। एक प्रश्न और लिखो कोफिशिएंट का, पिछले वर्ष जो आया वो भी लिखाते हैं आपको, या पिछली बार जो आया था सवाल वो भी लिखा देंगे। लिखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द रिजल्ट व्हेन 8x minus x square minus 4 is subtracting, घटाया जा रहा है, इस सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, किस में से घटा रहे हैं? 3x² प्लस 5x माइनस 4। लिखिए, प्रश्न को लिखें और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़ा ही सिंपल सवाल है। एक्स स्क्वायर का गुणांक परिणाम में से क्या है जब 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 3x² प्लस 5x माइनस 4 में से घटाया जाता है? ये लीजिए, करें सवाल को। क्या करना है भाई? इसमें से इसको घटा दो, सिंपल है। 3x² प्लस 5x माइनस 4 में से इसे घटाना है, ये लिखा है सामने। आप मुझे बताओ, अब अगर इसे घटाऊंगा तो जो माइनस है वो प्लस होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 4 घटा दिया। मुझे इनसे क्या लेना देना है? मुझे तो केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। वो केवल इसको देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 4। 4 इसका कोफिशिएंट है, आंसर आ गया 4। कुछ है सवाल में ऐसा कि आप नहीं कर पाओ? लिखिएगा, आपका लास्ट सीटेट, जो अभी आपका पिछला सीटेट हुआ है 2023, लास्ट सीटेट का सवाल है। लिखो, इफ a इज इक्वल टू -2x² प्लस 12x, b इज इक्वल टू 11 माइनस 8x प्लस 3x², c इज इक्वल टू 17 माइनस 4x² एंड d इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 3, देन सवाल आपसे पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ द, what is the sum of the coefficient of x² and x in कहां पर? a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ये प्रश्न आपके पिछले सीटेट में पूछा गया। जो आपका पिछला सीटेट हुआ है, अभी जो सीटेट हुआ है, यहां से आपका प्रश्न आया है। इस प्रश्न को देखो, 4 ऑप्शन आपको दिए। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 3। लीजिए भाई, करिए सवाल को। आ रही है बात समझ में? पहली लाइन का तो पता है, आखिरी लाइन का मतलब क्या है? तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी में x² और x के गुणांकों का योग क्या है? ठीक है भाई, हिंदी में भी समझ में आ गया सवाल? करो। इस प्रश्न को देखो, मुझे क्या करना है? मुझे केवल x² और x को देखना है, x² और x को देखना है और किसी को नहीं देखना। आवाज मेरी ठीक आ रही है? एक बालक कह रहा है सर आपकी आवाज कम आ रही है। शायद हो सकता है बेटा फोन की आवाज बढ़ाओ अपने, और कितना जोर से चलना है यार, आवाज तो ठीक है। हेलो हेलो हेलो। सी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, आंसर है सी। लो भाई, आंसर बता दिया बच्चों ने, सी। कितने बच्चों का सी आया बोलो? ये हुई बात। मुझे केवल x² और x को देखना है और कुछ नहीं देखना। या देखो, 2x² माइनस में, 3x² प्लस में, माइनस में 4x²। तो देखो, -2x² प्लस 3x²
माइनस 4x², क्योंकि ये क्या ए प्लस बी प्लस सी, साइन चेंज नहीं होंगे, x² माइनस डी ये चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस x², ये तो x² हो गया भाई, ले लिया हमने x²। अब देख लो x, 12x माइनस 8x, इधर तो x है ही नहीं, और माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। बोलो भाई 12 में से 8 चले गए, कितना बचा 4 और 1 5, तो x का कोफिशिएंट आ रहा है 5, वो भी पॉजिटिव। x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है देख लो भाई, 2 और 4 6 और 1 7, 7 में से 3 गए, माइनस 4x², x² का कोफिशिएंट है -4। बोलो दोनों का सम बताना है, दोनों का सम तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। है सवाल बढ़िया, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी a प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, व्हेन, जब, क्या वैल्यू बतानी है, a बराबर दिया हो 1, b बराबर दिया हो -3 एंड c बराबर दिया हो -2। ये प्रश्न सीटेट ने पूछा, 4 ऑप्शन आपसे दिए, 138, 154, 162, 176। करें करें भाई प्रश्न को, करें भाई फटाफट करें, तो कोई बताएगा। ये प्रश्न सीटेट ने आपको दिया है, इस प्रश्न में केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। ए की जगह 1, बी की जगह -3 और सी की जगह -2, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए और कुछ भी नहीं है। आंसर क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। अब ये एक तरह से होमवर्क सवाल है तुम्हारा, तुम तो कर ही लोगे इस प्रश्न को। सी ऑप्शन है, अरे बाप रे, क्या आएगा भाई, 1 -3 का स्क्वायर 9 -2 प्लस बी स्क्वायर, यहां आ गया 9, ए स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2, ए की जगह 1, बी का स्क्वायर प्लस 9। करो भाई सवाल, 9 और 1 10 में से गया, 8 बचा, 14, 20, ठीक है। ये आ गया 126 प्लस 28, 8 और 6 14 की 4, 154 इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कुछ है इस प्रश्न में? अगर ये प्रश्न भी तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस फिर हम क्या बोले तुमसे, क्या ही कहें तुम्हें। लिखो भाई, सीटेट में इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है। इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -3, देन द वैल्यू ऑफ, बताओ भाई वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 3xyz। करें प्रश्न को, करें, क्या होगा सवाल का उत्तर, जल्दी फटाफट जल्दी करें, प्रैक्टिस करें। क्या होगा सवाल का उत्तर, केवल वैल्यू तो पुट करनी है भाई। 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस -3 का क्यूब -3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -3, ठीक है। करो भाई, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 1 ये हो गया 27, माइनस माइनस प्लस प्लस 27, माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस, 3 3 9, 9 दूनी 18, देखो 8 और 1 9, 18 और 9 27 और 27, आंसर आ गया सवाल का 54। यही आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। लिखिए अगला प्रश्न, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर था, उससे पहले भी था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। -3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ, करो भाई, 2x क्यूब y माइनस 3xy स्क्वायर माइनस xz स्क्वायर प्लस x स्क्वायर zy। करें, 4 ऑप्शन है इसके, 93, 75, -23 और -7। लो भाई प्रीवियस ईयर ही करा डाले अपने आपके। बच्चा कह रहा है प्लीज गिव सम हाई लेवल, और मैं आपसे बोलूंगा प्लीज गिव हाई लेवल एग्जाम। जब सीटेट एग्जाम दे रहे हो, सीटेट कोई हाई लेवल का एग्जाम तो है नहीं, सीटेट में 8वीं क्लास तक की गणित आती है, कुछ होता है नहीं सीटेट के मैथ में। जब आप हाई लेवल बैच में आएंगे तो आपको अच्छे सवाल भी कराएंगे, सीटेट में जो प्रश्न पूछा जाएगा वही तो कराएंगे, ठीक है। अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझें,
ना, आप जैसे बच्चे, हमें पता है खरगोश की दौड़ है ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में एग्जाम वाले दिन सत्यानाश करके आ जाते हो। आसान सही नहीं है, अपना लेवल पढ़ो, जो एग्जाम में आता वो पढ़ो ना। ये रहा आपके सामने प्रश्न, इस सवाल का उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। जनवरी 2023 में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या है जनवरी 2023 का? इफ x इजिकल टू -2, y इजिकल टू 3, देखो तीनों साल रिपीट हुआ है, ये लगातार तीनों पेपर के दे रहा हूं मैं, एंड z इजिकल टू -3, देन द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, ये रहा सवाल, वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 3x² y² प्लस 4xyz। जनवरी 2023 का प्रश्न है, चार ऑप्शन आपको दिए, -36, बी ऑप्शन -54, सी ऑप्शन 36 और डी ऑप्शन 54। करें प्रश्न को। पिछले सवाल का उत्तर 93 है, चेक कर लेना 93। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखो। इसका मतलब लगातार चारों पेपर में हर वर्ष यह प्रश्न आपसे पूछा ही जा रहा है, एक प्रश्न ऐसा एक नंबर आपको दे देगा। अब इस प्रश्न को देखना जरा, जनवरी 2023 का प्रश्न है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, यहां वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, x की जगह -2, y की जगह 3, z की जगह -3, और आंसर आपके सामने चार ऑप्शन रखे हैं। वाई स्क्वायर की जगह अगर 3 का स्क्वायर कर दिया, मैं लो एक एक करके लिख देता हूं, -2 का क्यूब प्लस 2, y का क्यूब 3 का क्यूब -3, -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 इंटू 3 इंटू -3। अब तो ठीक है, करें भाई। ये आ गया 9 और ये आ गया -8 प्लस 2 27 -3, ये स्क्वायर हो गया 4, ये आ गया 9। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, माइनस माइनस प्लस हो गया। आप बोलोगे सर 8 नम 72, ये -72 है, 27 दूनी 54, माइनस 3 चौक 12 नंबर 108, और ये प्लस 72, 72 से 72 तो गया, और 54 108 में से माइनस करोगे तो -54 सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, डन है भाई। तो ऐसे प्रश्न आप कर लेना। अब अपन लिखते हैं कौन से तरीके के प्रश्न, फैक्टराइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। फैक्टराइजेशन को देख लीजिए, 5वीं क्लास है भाई इसकी, हम 5 क्लास ले चुके हैं, 5 क्लास हम पढ़ चुके हैं। लिखिए, कॉमन फैक्टर बताना होता है, अ कॉमन फैक्टर ऑफ x² - 6 एंड x² - 5x + 6। बताइए, करिए। कॉमन फैक्टर बताना है इन दोनों के बीच में। बचपन में हमने ये सीखा है, हमें पता भी है, बचपन से हम इस बात को जानते भी हैं। यहां पर क्या होता है, एक तरह से ये जो इक्वेशन होती है आपकी ax² + bx + c, तो यहाँ ये c और इसका कोफिशिएंट, इनका गुणा होता है, गुणा होकर एक नंबर बनेगा, उस नंबर के हम फैक्टर करते हैं। उन फैक्टर को या तो प्लस करो या माइनस करो, वो बराबर किसके आने चाहिए, b के, मतलब x के कोफिशिएंट के। यही करते आए हैं। तो आप बोलोगे सर इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, x² - x - 6, इसका मतलब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, -6 2 3 6, यहां पे भी माइनस का साइन आना चाहिए और मल्टीप्लाई भी माइनस होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 3 को माइनस मानो, 2 को प्लस मान लो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 3x + 2x - 6, x इन दोनों में से कॉमन आ गया, x - 3 बचा, प्लस 2 कॉमन आ गया, x - 3 बचा, x - 3 यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, इसे बाहर ले लो, x - 3, और यहां बचा x + 2। ये तो फैक्टर बन गया किसके, इस इक्वेशन के। अब आते हैं किस इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे। तो यहां देखो x², अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यहां तो प्लस आ रहा है 6। इसके दो फैक्टर बनाए मैंने, 2 और 3, दोनों को जोड़ने पर यहां माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस आना चाहिए। आप बोलोगे सर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, इसका मतलब मैं दोनों को ही नेगेटिव ले लेता हूं, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जो -3x - 2x + 6, या -2x - 3x, जो तुम्हारा मन करे वो लिख लेते। x कॉमन लिया, x - 3, -2 कॉमन लिया, x - 3, तो x - 3 और x - 2, दोनों में कॉमन कौन सा नजर आ रहा है, आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन नजर आ गया x - 3। डन है। लिखिए, वन कॉमन फैक्टर, वन कॉमन फैक्टर ऑफ, किसमें बताना है, x² + 4x - 21, एंड दूसरी इक्वेशन है x² - 4x + 21। करो भाई, दोनों का कॉमन फैक्टर बताओ क्या होगा, कैसे करोगे, एक झटके में कर दोगे, है ना। एक प्रश्न और लिखता हूं मैं, आपके यूपी टेट में आया था एक प्रश्न, वो लिख लो, यूपी टेट का एक प्रश्न है, उसे भी करके बताना। वन कॉमन फैक्टर x²
-3x माइनस 40, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, और तीसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। चलिए दोनों सवाल ये रहे आपके सामने, जल्दी से करो। पहले प्रश्न को अगर अपन देखें तो मुझे यहां प्लस नजर आ रहा है, यहां माइनस 7 या 21, मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, इसलिए डायरेक्ट हो पा रहा है। तो इसे क्या मान लो भाई, मल्टीप्लाई प्लस करने पे प्लस आ जाए तो इसका मतलब इसको माइनस कर लो, इसे प्लस कर लो, बड़े वाले को प्लस करोगे तो प्लस का साइन आ जाएगा। यहां देखो, यहां -7 कर लो और -3 कर लो, मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए। यहां साइन में गड़बड़ है, यहां साइन में कोई दिक्कत है, इसे माइनस करना पड़ेगा, मुझे साइन में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसे प्लस और इसे माइनस करना पड़ेगा। ये तो हो ही गया, वही सवाल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, इसे प्लस बना लो और इसे माइनस बना लो, तब देखना अब हो पा रहा है। साइन की गड़बड़ हो सकती है, अब भी नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो पा रहा है। इसको भी माइनस लो, अब देखो क्या अब हो पा रहा है। अब देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 7 और 3, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आना चाहिए, तो एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं आएगा कुछ भी। यहां पे आ जाएगा एक x माइनस 3 और x प्लस 7, इसके फैक्टर, और इसका फैक्टर है x प्लस 3 x माइनस। देयर इज नो कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है साइन में कुछ आगे पीछे का अंतर हो। अब आते हैं इस प्रश्न पे, ये यूपी टेट का प्रश्न। इसे हम देख पा रहे हैं, जैसे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। ये लो 40, 40 को करते हैं 8 पंजे 40, मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आए, इसे माइनस मानो, इसे प्लस मानो, हो जाएगा 8 पंजे 40। आप बोलोगे सर प्लस 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 40 आना चाहिए, दोनों ही प्लस के हुए। 8 5 13, 8 पंजे 40, इसे देखो 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आए लेकिन जोड़ने पे पॉजिटिव आ जाए, छोटे वाले को नेगेटिव मानो, बड़े वाले को पॉजिटिव मानो। तो भाई यहां भी +5 कॉमन, +5 कॉमन, +5 कॉमन। ट्रिक इतनी बढ़िया है, x प्लस 5, लो भाई डायरेक्ट बता दिया, कॉमन इन तीनों में क्या है, x प्लस 5 है। आ रही है बात समझ में। ये ट्रिक लेकिन कब काम करेगी, एक बात समझ लेना, ये ट्रिक तब काम करेगी जब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ना हो। अगर कोई कोफिशिएंट हुआ तो फिर प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा भाई, फिर आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते डायरेक्ट। लिखो भाई, फैक्टराइजेशन पे प्रश्न तो पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, फैक्टराइजेशन पे तो प्रश्न आना ही आना है। जनवरी 2023 में प्रश्न आया, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जनवरी 2023 का प्रश्न है, सीटेट पेपर 2 का। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज, ये लो 4 ऑप्शन आपको, पहला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस वाई, तीसरा एक्स वाई प्लस 1 और चौथा एक्स वाई। देखना जरा यार क्या होगा इस सवाल का उत्तर। ये जनवरी 2023 का प्रश्न है, जनवरी 2023 का प्रश्न किसका है, आपके सीटेट पेपर 2 का। सीटेट पेपर 2 के अंदर ये पूछा गया है, ये आज मैंने दिन में ही कराया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। एक्स वाई यहां से कॉमन ले लिया, यहां बचा एक्स, यहां बचा एक वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दोनों में कॉमन है, ले लिया बाहर, यहां बचता है एक्स वाई प्लस 1। दो फैक्टर निकला है, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाँ या ना। देख पा रहे हो, कर पा रहे हो गया। लास्ट सीटेट कब हुआ था तुम्हारा, लास्ट सीटेट जो आपका पिछला सीटेट हुआ है उसका सवाल लिखो, पिछले सीटेट का सवाल लिखना जरा। ये देखो पिछले सीटेट, लास्ट सीटेट आपका, जो आपका अभी लास्ट सीटेट का एग्जाम हुआ है पिछला, उसमें प्रश्न पूछा गया, वन ऑफ द, इसका मतलब फैक्टराइजेशन का तो सवाल आना ही आना है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड इज। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई प्लस जेड, दूसरा ऑप्शन पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई प्लस जेड,
तीसरा ऑप्शन पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, और चौथा ऑप्शन पी स्क्वायर एक्स प्लस पी वाई माइनस जेड। जनवरी 2024 ये आपके सीटेट का प्रश्न है, उठा के देख लेना पेपर, है ना। करो इस प्रश्न को। कैसे करोगे भाई? पी क्यूब एक्स, पी का इसमें मल्टीप्लाई किया, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी का मल्टीप्लाई माइनस पी वाई माइनस पी जेड और माइनस जेड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बताओ हाँ या ना, यस और नो। ठीक, आप बोलोगे सर एक्स दोनों में कॉमन है और एक पी भी कॉमन है, तो पी एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो बचता है पी स्क्वायर एक्स यहां से पी एक्स कॉमन आ गया माइनस यहां से हमने क्या कॉमन लिया, पी वाई कॉमन ले लिया। अगर पी वाई कॉमन ले लिया तो देखो एक पी बाहर हो गया, एक पी बचा, वाई भी चला गया, यहां एक्स नहीं आएगा, पी स्क्वायर प्लस पी ये बच रहा है। इसमें तो पी स्क्वायर ही कॉमन है, पी स्क्वायर कॉमन है, पी स्क्वायर दोनों में कॉमन है और एक्स कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, केवल पी, और ये बचेगा 1 माइनस। यहां देखो पी कॉमन है और वाई कॉमन है, तो यहां में से पी में से चला गया तो एक तो पी बचा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, +1 माइनस जेड कॉमन ले लिया, p+1 यही आ रहा है, p+1 बच रहा है। तो p+1 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 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या बचा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई और माइनस जेड, ये दो फैक्टर बन गए इसके, यहां फैक्टर बन गए दो, तो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये आपके लास्ट सीटेट जनवरी 2024 के पेपर का प्रश्न है। और लिखिएगा प्रश्न, तो भाई फैक्टराइजेशन के प्रश्न को ढंग से कर लेना, आएगा पेपर में, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के आए होंगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेना, अच्छे से उन्हें सॉल्व कर लेना, ढंग से उन्हें पढ़ लेना। देखो उससे पहले एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अगस्त वाले पेपर का प्रश्न है ये, अगस्त में, जो अगस्त में हुआ था ना 2023 में पेपर, उसका सवाल है। इफ 5x स्क्वायर माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इज इक्वल टू x प्लस ए और bx प्लस 2y, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज, ये लो, व्हेन द वैल्यू ऑफ a माइनस b इज, ये रहे चार ऑप्शन आपके, पहला 9, दूसरा -9, तीसरा 1 और चौथा -1। करो भाई, अगस्त 2023 का प्रश्न है ये, आपके एग्जाम का प्रश्न है, सीटेट पेपर 2 का प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो, ये भी उसी विधि से हो रहा है, यहां पर आपको कोई ना कोई फैक्टर तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये एक फैक्टर के तौर पे लिखा हुआ है। आप देखो जब इस प्रश्न को आपने सॉल्व किया, इसका फैक्टर किया, तो मुझे वैल्यू बतानी है a माइनस बी की, तो यहां देखो, यहां मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, ये भी x है, तो मैं अगर ऐसे लिख लूं 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8y प्लस 2xy, कोई दिक्कत है क्या, बताओ हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से कॉमन लूं, 5 कॉमन है तो 5 आ गया, x इसमें कॉमन है तो x आ गया, 5x कॉमन अगर आया तो यहां क्या बचा, एक बचा x -4, यहां से देखो y दोनों में कॉमन है, माइनस बाहर ले लिया, 2 ले लिया, 2y कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, इसको ऐसे लिख दो +2xy माइनस 8y, ठीक है, अब तो ठीक है, अब हो जाएगा +2y कॉमन हो गया तो आ जाएगा आपका x -4, अब ठीक है। अब देखो x -4 कॉमन है, x-4 बाहर लिया, अब यहां क्या बचा 5x + 2y, ये इक्वेशन बराबर किसके, इसके x + a और bx + 2y, इसके बराबर। तो यहां पे देखा सर a की वैल्यू किसके बराबर, -4 के, और b की वैल्यू किसके बराबर, 5 के, तो a हो गया -4 और b हो गया 5, आपको किसका निकालना है, ये निकालना है, तो देखो -4 -5 आंसर आ गया -9, सवाल का उत्तर क्या है, बी है।
कर पा रहे हो, देख पा रहे हो पा रहा है? बताओ। ठीक है, सही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो भाई ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को देख लेना। ऐसे ही आपके फैक्टराइजेशन के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको ढंग से देखना होगा, ढंग से करना होगा। एक प्रश्न है 20xy माइनस 4xz प्लस 10y माइनस 2z, ये तुम कर लेना है ना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। x1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x प्लस 2। चार ऑप्शन इसके देता हूं मैं, x माइनस 1, बी एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 और डी एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, चार ऑप्शन इसके भी। पहला 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 3, दूसरा 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 3 माइनस एक्स, सी ऑप्शन x प्लस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स और डी ऑप्शन x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 3। कर लोगे ना? ठीक है, चलो चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके आंसर मैं दे नहीं रहा हूं इसका, क्योंकि इसके बड़े बड़े आंसर हैं, क्या लिखूंगा, हो गया समय, लिख देता हूं। चलो 5y माइनस जेड 4x प्लस 1, बी ऑप्शन 5y माइनस जेड 4x माइनस 1, सी ऑप्शन 2 5y माइनस जेड 2x प्लस 1 और डी ऑप्शन 2 5y माइनस जेड 2x माइनस 1। ये लीजिए, ठीक है। ये तीन ऑप्शन, ये तीन सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, इन्हें जरूर कर लीजिएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अलजेब्रा आपका यहाँ समाप्त होता है और मंडे से हम शुरू करेंगे आपका कौन सा टॉपिक, ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री में लगभग 5 से 6 क्लास की आवश्यकता होगी, 6 या 7 क्लास, मैं 6 मान के चलता हूँ। 5 से 6 क्लास में आपका ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। सुबह शाम क्लास लेंगे तो 3 दिन में आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके 2-3 टॉपिक ही बचते हैं जो आपके मेन है, जैसे सर्ट्स एंड डाइसेस हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, वहां से आ जाएगा सवाल, प्रोबेबिलिटी हो गया, वहां से आएगा सवाल, तो इसको भी देख लेंगे। उसके अलावा फिर बचते हैं आपके अर्थमेटिक के 5 टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो लगभग अभी 20 क्लास की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी, सुबह शाम भी लेंगे। तो अभी आप मान के चलो 10 से 12 दिन में आपका कोर्स में, 10 से 15 दिन मान लीजिए, 10 से 15 दिन में हम आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे, है ना। 20 से 25 क्लास और लगेंगे आपकी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। रिवीजन जरूर करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। बाय।